अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हम हमेशा ही कोई ना कोई मेडिसिन रिव्यू करते रहते हैं। तो आज हम उस सिलसिले में जिस मेडिसिन को रिव्यू करने जा रहे हैं वो है मार्टनडो कंपनी की टैबलेट लेक्सोटानिल। इसका जेनेरिक है ब्रोमेज़िपाम और ये बेसिकली बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखती है। ये एक सेडेटिव मेडिसन है, यानी ख्वाब आवर दवा है। सो वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, इसकी स्टोरेज, डोजेज, इसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसकी प्राइस, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी प्रिकॉशंस वगैरह क्या हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब चलते हैं वीडियो की तरफ। और जो नए आने वाले यूज़र हैं उनसे मतलब जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें। और अगर आपके लिए ये वीडियो कोई मतलब फ़ायदेमंद साबित हो तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करें अपना। आपके कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मतलब आपका रिस्पांस से हमें आगाही मिलती है कि हम किस मौजू पे दोबारा नई वीडियो बनाएं। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अब हम चलते हैं इसकी इंडिकेशन की तरफ। तो जो इसकी प्राइमरी इंडिकेशन है, बेसिकली ये ख्वाब आवर दवा है जो कि आम तौर पे घरों में इस्तेमाल होती है। मतलब जो बड़ी एज ग्रुप के लोग हैं वो कोई ना कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं कि उनको नींद नहीं आ रही, या स्ट्रेस है, या डिप्रेशन है, या एनजाइटी है। एनजाइटी डिफरेंट टाइप्स की होती है, कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी परेशानी है तो मतलब वो कोई मेडिकल स्टोर वाला भी उनको दे देता है, या कोई दोस्त या कोई मतलब डॉक्टर भी एडवाइस कर देता है। बेसिकली ये कंसल्टेंट या डॉक्टर जो भी आपका प्रैक्टिशनर है उसकी एडवाइस से ही इसको परचेज़ करना चाहिए, और उसकी एडवाइस और उसकी जो डोजेज उसने एडमिनिस्ट्रेट किया है उसके मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि मतलब आप पैनाडोल या कोई कोई इस तरह की कॉमन मेडिसिन है कि जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर किसी से कंसल्ट करना हमेशा ही ज़रूरी होता है। सो इफ़ेक्ट है, यानी ये किस तरह वर्क करती है। तो दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म के ना, आपके ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एरियाज़ होते हैं और उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। जितनी भी इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली मेडिसिन है, जैसे बेंजोडाइज़ेपिन वगैरह ग्रुप की जितनी मेडिसिन है, या और दिमाग पे असर करने वाली जितनी भी अद्वियात हैं, उनका काम बेसिकली मुख्तलिफ़ सिस्टम्स और मुख्तलिफ़ कनेक्शंस को मसलन प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर उसको टारगेट करती हैं। और उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो सिक्रीशन मतलब उनसे होती है, उस पे इफ़ेक्ट करके ये आपको मतलब टारगेट करके उसके फंक्शन को एतदाल के साथ काम करना, मतलब उसमें वो शुरू हो जाते हैं। जो डिरेंज हुए होते हैं वो दोबारा एक अलाइनमेंट के साथ और एक प्रॉपर वर्किंग वो अपनी स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें वो हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है। ब्रोमेज़िपाम का इस्तेमाल आमतौर पर एंज़ोलाइटिक दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। मसलन जिन लोगों में एंजाइटी या परेशानी, वहम या गुस्से पे काबू ना पाया जा रहा हो, परेशान हों और स्ट्रेस का शिकार हों, तनाव का शिकार हों, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कीन ऑब्ज़र्वर हों, सोचते रहते हों पॉजिटिव नेगेटिव, यानी इस तरह मतलब वो सोच सोच के वो स्ट्रेस का शिकार हो जाएँ, तो ये एंज़ोलाइटिक ड्रग के तौर पे उनको यूज़ करवाई जा सकती है। मसलन एंजाइटी की डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसका एक इफ़ेक्ट होता है, यानी वो हमारे अवामिल के साथ मुंसलिक होती है। मसलन पल्पिटेशन है, और जिसकी वजह से एंजाइटी हो जाती है, मतलब हाइपर वेंटिलेशन, बंदों का सांस फूलना शुरू हो जाता है। और वो मसलन उसने ऊपर डिस्कस किया है कि पल्पिटेशन है और उसकी जो काज़ है वो एंजाइटी है। और अगर मसलन कोई हाइपर वेंटिलेशन है, यानी एंजाइटी की वजह से सांस फूलना शुरू हो जाए, डिप्रेशन की या एंजाइटी की वजह से, तो टेकिकार्डिया यानी दिल की धड़कन का बहुत तेज़ हो जाना, और मरीज़ को फॉल्स अंजाइना का अलार्म होता है कि जैसे उसको अंजाइना की पेन यानी चेस्ट पेन हो रही है। और इस दौरान भी अगर उस पेशेंट की ईसीजी की जाए तो वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। इस सूरत हाल में भी इस मरीज़ को ये दवाई इस्तेमाल करवाई जा सकती है। उसके अलावा फ़ीमेल जो हैं उनमें डिस्मेनोरिया का एक मतलब डिस्मेनोरिया जिसमें उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो उसके दौरान शदीद दर्द की सूरत में ये दर्द को भी कम करता है और उनकी एंजाइटी को भी कम कर देता है, जिसमें उनको ये डिस्मेनोरिया की जो पेन की शिद्दत है उसमें भी रिलीफ मिलता है। हमें होता है आईबीएस की वजह से
ब्लॉटिंग वगैरह होती है, उनके पेट में गैस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनको हार्टबर्न सा फील होता है और उनको फील होता है जैसे कि उनका हार्ट रेट ज़्यादा है, पल्पिटेशन ज़्यादा हो रही है या सांस फूलना शुरू हो गया है। तो उस कन्फ्यूजन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। उसके अलावा जो लोग स्ट्रेस का शिकार हैं, तनाव का शिकार हैं, कोई डिप्रेशन का शिकार हैं, उनको भी ये मेडिसिन यूज़ करवाई जा सकती है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह मतलब ये तो थे जैसे मैंने आपको बताया कि जीआई और आईबीएस के पेशेंट्स और जिनमें ब्लोटिंग की वजह से ज़्यादा गैस की प्रोडक्शन हो, उनको पेन एपिगैस्ट्रिक यानी एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ चेस्ट पेन फील होती है, तो उनमें भी ये यूज़ करवाई जाती है मेडिसिन और रिज़ल्ट ओरिएंटेड होती है क्योंकि वो स्ट्रेस और वो तनाव, वो फियर ऑफ डेथ उनका कम हो जाता है और वो पेशेंट रिलैक्स हो जाता है। उसके नर्व्स जो हैं वो प्रॉपर फंक्शन करना शुरू हो जाते हैं। ये तो थे इसके फ़ायदा। अब हम चलते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ। तो साइड इफ़ेक्ट तो है मसल वीकनेस हो जाती है, उसके बाद जीआई अपसेट हो जाता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, वर्टाइगो हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग और डिज़ीनेस वगैरह हो सकती है और फटीग वगैरह भी मतलब इसमें फ़ील होती है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट थे। अब हम चलते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की तरफ। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन बेसिकली अगर कोई भी पेशेंट इसके जो हाइपर सेंसिटिविटी टू एक्टिव सब्सटेंस है, इसके अंदर जो ब्रोमेज़िपाम मेडिसिन पाई जाती है, अगर उससे कोई हाइपर सेंसिटिविटी है तो वो कतन इसको इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा ओपाइड एनाल्जेसिक जो लोग इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन है। उसके अलावा सीएलडी पेशेंट है जिनको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है या जिनके किडनी इम्पेयरमेंट हुई है, तो रीनल इम्पेयरमेंट है। उसके अलावा जिनको जो हैवी मशीनरी के ऊपर काम करते हैं या हाइट्स पे काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन है और ये दवा आपने ड्राइविंग करने से पहले बिल्कुल हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी, ये एक सेडेटिव मेडिसिन है। उसके अलावा अब हम चलते हैं इस दवा के इंट्रैक्शन की तरफ कि किन दवाओं के साथ इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये एक स्टमक के लिए यूज़ होती है मेडिसिन, सिमेटाडिन, सिमेट के नाम से मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होती है। सिमेटाडिन के फार्मूले के साथ या अल्सीरेक्स सामी कंपनी की एक मेडिसिन है, उसका फार्मूला भी सिमेटाडिन ही है, तो उसके साथ इसका इंट्रैक्शन पाया जाता है। उसके अलावा आप ओलेंजापाइन के साथ भी इसका इंट्रैक्शन पाया जाता है। अब हम चलते हैं इसकी डोजेज की तरफ। तो डोजेज इसकी 3 मिलीग्राम डोज़ है जो कि 1 HS होनी चाहिए बेड टाइम पे, लेकिन इसको आप 3 से 6 मिलीग्राम इसकी जो है ना वो ऑप्टिमम इसकी डोज़ है। और अगर कोई पेशेंट साइकेट्रिक कंडीशन में है तो उसके लिए मैक्सिमम डोज़ जो है ना वो 24 आवर में 12 मिलीग्राम तक है और 18 मिलीग्राम से ज़्यादा हरगिज़ किसी कंडीशन में भी ये रिकमेंडेड नहीं है और ना ये यूज़ करवा सकते हैं आप। ये हाईली ये इसका जो मैक्सिमम डोज़ है जो वो 18 मिलीग्राम से तजावुज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये तो थी इसकी डोज़ेज। अब हम चलते हैं इसकी स्टोरेज की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसको हम स्टोर बिलो 30 सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर पे और प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड हीट। आपने इसको डायरेक्ट धूप और रोशनी से बचाना और ऐसी जगह पे नहीं रखना जहाँ पे हरारत बहुत ज़्यादा हो यानी हीट हो, वहाँ पे ये दवा जो है ना वो अपने इफ़ेक्ट खो देती है। सो इसको आपने बच्चों की पहुँच से दूर रखना है और इसको बग़ैर किसी कंसल्टेंट के मशवरे से आपने यूज़ नहीं करना। अब हम चलते हैं इसकी प्राइस की तरफ। जो पैक मेरे पास है उसकी कीमत 255 रुपीज़ है और बाकी ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वेरीज़ करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने जो मेडिसिन डिस्कस की वो है बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप की मेडिसिन लेक्सोटानिल ब्रोमेज़िपाम जो 3 मिलीग्राम में है और ये हमने डिस्कस किया कि उसकी वजाहत के साथ कि इंडिकेशन क्या है और ये इफ़ेक्ट कैसे करती है, असर कैसे करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसकी जो एडवर्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट, इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं और इसकी प्राइस, स्टोरेज और डोजेज को हमने डिस्कस किया। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वीडियो के बारे में आपकी कोई सजेशन है तो वो काइंडली कमेंट में लाजमी बताया करें। और कोई भी बंदा दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने प्रैक्टिशनर के मशवरे को
आपने प्रायोरिटी देनी है। किसी की भी वीडियो, मुझ समेत किसी की भी वीडियो देख के मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना। बेसिकली हम किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे होते, हमारा मकसद होता है कि दवा के बारे में आपको बेहतर तौर से आगाह किया जा सके कि इस दवा का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। सो फ्रेंड्स, अपनी दुआओं में याद रखिएगा डॉक्टर शहजाद ऑफिशियल को। अस्सलाम वालेकुम।